हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रेस के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को लाने में मुझे थोड़ा डिले हुआ है। और आपको बहुत बहुत थैंक यू भी कहना है मुझे, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सब ने मुझे मेरी बहुत हेल्प की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे। और चलिए हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखते हैं। इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक लाइक्रा की है। इस फैब्रिक का नाम लाइक्रा है। और जब मैंने ये फैब्रिक लिया था तो ये फैब्रिक 2 मीटर की थी, जिसमें से मैंने पहले से एक टॉप बना के रेडी कर लिया है। उस टॉप को मैंने फुल स्लीव का बनाया था। और ये फैब्रिक 60 इंचेस अर्ज वाली है। इसका अर्ज बहुत बड़ा था, तो ये हमारी बची हुई फैब्रिक है, जिससे कि हम ये टॉप बना के रेडी करेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाप लेना होगा। ये देखिए हमारी फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, देखें स्ट्रेची है। तो थोड़ा सा अगर आप टॉप को टाइट बनाते हैं तो ये पहनने में भी बहुत इजी होती है, दिक्कत नहीं करती है। देखिए यहाँ पे हम अपना नाप लगाएंगे। सबसे पहले नाप हमारा 20 इंच लंबा है और चेस्ट हमारा 30 इंचेस का है, स्टमक हमारा 26 है। तो उसी हिसाब से हम इस पर नाप लगाएंगे। इसमें आपको मार्जिन देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, सीधे सिंपल से बस ½ इंच या 1 इंच की मार्जिन देनी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है। अगर आप देना चाहते हैं मार्जिन, आपको फ्यूचर में कभी खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नाप लगाएंगे। नाप हमारा 20 इंचेस है, तो हम 22 इंच लेंगे। और उसके बाद हमें 3 इंच का गला लगाना है। और गला लगाने के बाद 4 इंच का हमें शोल्डर का भाग लगाना है। और आर्म होल के लिए हमें 7 इंचेस का लगाना है मार्क। और 7 इंचेस मार्क लगाने के बाद हमें यहाँ राउंड दे देना है। उसके बाद हम यहाँ ½ इंचेस का शोल्डर डाउन करेंगे। और फिर हमें ये देखिए फ्रंट का नेक हमें 2.5 इंच का रखना है। और बैक का हमें 1.5 इंच का रखना है। 1 इंच हमें छोटा रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 मार्क लगा रही हूँ, इसको आप ध्यान में रख के कट करिएगा। फिर इसके बाद हमें कट कर लेना है। सबसे पहले हम सिर्फ पीछे का ही गला कट करेंगे। अगर दोनों एक साथ कट कर देंगे तो आगे का गला बड़ा हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर हमें आर्म होल की कटिंग करते हुए और सीधे स्ट्रेट हमें कपड़े के भाग को निकाल के अलग कर लेना है। आपने देखा होगा शुरुआत की वीडियो में ही मैंने उसमें एक पैंट भी पहना हुआ है। उस पैंट की वीडियो मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगी। तो अभी के लिए ये टॉप का वीडियो है। उसके बाद देखिए हमारे बंद भाग के कपड़े को खोल लेना है, हमें कट करके अलग कर लेना है। और फिर हमें आगे के भाग की थोड़ी छटाई करनी होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आगे के भाग को थोड़ा सा गहरा रखना पड़ता है। ये हम आगे के भाग को हम अलग कर लिए हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने 2.5 इंच का नाप लगाया था, उस गले को काट के हम अलग कर लेंगे। बैक का भाग हमारा 1.5 इंच का ही रहेगा, पर फ्रंट का भाग हमें 2.5 इंच का गला लगाना है। और उसके बाद हमें ½ इंचेस आर्म होल में भी कटिंग करनी होगी। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है बैक और फ्रंट की। ये दोनों हमारा हो चुका है। ये बैक हमारा और ये हमारा फ्रंट। उसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव आप जितना चाहें रख सकते हैं, बड़ा छोटा। मुझे यहाँ पे स्लीव 6 इंचेस का रखना है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ नाप लगाएंगे। 8 इंच चौड़ा कपड़ा रखना है और 7 इंच लंबा रखना है। हमारी स्लीव 6 इंचेस की है, तो उसमें हमें 1 इंच बड़ा रखना होगा, ताकि हमें मोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर उसके बाद हमें जिस तरह से हमारा स्लीव बनाने का तरीका है, सेम उसी तरह से हमें इसको काट के अलग कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना आपको। स्लीव जिस तरह से कट होता ही है, उसी तरह से आपको कट करके अलग कर लेना है। अब ये देखिए हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। आर्म होल के साइड में थोड़ा सा आपको गहरा ही रखना चाहिए स्लीव में, ताकि वो अगर जब हम सिलाई करते हैं तो नीचे में बहुत सारी गैदरिंग्स आ जाती हैं, सिकुड़न आ जाता है, इसलिए आप उसको थोड़ा डीप ही काटें। और फिर उस स्लीव को हम दोनों को एक साथ रख के और आगे की छटाई कर लेंगे 1 या सवा इंचेस के लगभग। और आपको फैब्रिक के उल्टे और सीधे भाग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका गलत हो सकता है। और ये हमारी 4 स्ट्रिप्स हैं। ये देखें, ये हमारी स्ट्रिप चाहिए होगी साइड में बांधने के लिए। तो ये हमने 1.5 इंचेस के 4 स्ट्रिप्स रेडी कर लिए हैं। उसके बाद ये देखिए हमारा 3.5 इंच का एक पट्टी है, एक लंबा सा पट्टी है। इसको हमें नेक पे लगाना है, तो इसको हम कट करके रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये स्ट्रिप्स को मोड़ के रेडी कर लेना है, इस तरह से स्टिच करके। बहुत ही सिंपल तरीके से सिलना है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें।
ये देखिए बस आपको मोड़ के जिस तरह से आप पेटीकोट की डोरी को तैयार करते हैं उसी तरह से इसे भी तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी डोरियाँ तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद हमें नेक को रेडी करना है। नेक को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे शोल्डर्स को जॉइन करना होगा। ये देखें इस तरह से हमें उल्टे और सीधे भाग को ध्यान में रखते हुए बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर्स को एक साथ जोड़ देना है। इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से जैसा हम स्लीव जोड़ते हैं, ब्लाउज़ हो या सूट हो या किसी भी चीज़ का शोल्डर हो, उसी तरह से हम जोड़ेंगे इसको। ये देखिए ये हमारा स्लीव जुड़ चुका है, शोल्डर जुड़ चुका है। उसके बाद हम बैक के गले को एक साथ पकड़ेंगे और शोल्डर को बराबर रखते हुए बैक से कट कर लेंगे, एक छोटा सा नोच लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमें हमारे ये जो गले की पट्टी हमने कट की थी उससे हमें उसके राउंड को नापते हुए लंबाई देखना है कि कितना लंबा आता है। और लंबाई देखने के बाद हमें हाफ़ इंच इसको बड़ा करके काटना है ताकि हाफ़ इंच हमारा सिले में जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे, जहाँ तक हमारी कट है वहाँ तक नापने के बाद, और थोड़ा सा हमें बड़ा करके हाफ़ इंचेस तक इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें इसको जॉइन करना होगा। ये देखिए सीधे भाग को करके और उल्टे साइड में हमें इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि उल्टा सीधा कपड़ा किस तरह से है, और फिर इसको रख के हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारी सिलाई को बराबर में रख के इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद देखिए इस तरह से हमें इसे डबल कर लेना है और डबल करके हमने जहाँ पे कट लगाया था वहीं से जोड़ना शुरू करना है। बैक साइड में हमने जो छोटा सा कट लगाया था, ये देखिए यहाँ पे इसको रख के और फिर हमें यहाँ से स्टिच करना शुरू करना होगा। एक बात आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा कपड़ा स्ट्रेची है, तो इसको हम स्ट्रेच करके ही सिलेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से सिल देंगे तो सिर घुसने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों कपड़ों को, जो हमारी पट्टी है वो और जो टॉप का कपड़ा है वो दोनों को एक साथ खींच के और फिर सिलाई लगाएं। ये देखिए इस तरह से आपको स्टिच करते जाना है। ये हमारा स्टिच हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको काट के हम अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें ऊपर से एक टॉप स्टिच देनी होगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई को ऊपर से एक टॉप स्टिच दे देनी होगी। सिलाई को बिल्कुल बराबर तरीके से चलाएं, नहीं तो लगेगा कि सिलाई उखड़ी उखड़ी सी दिखाई देने लगती है। थोड़ी फिनिशिंग का ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे गले की सिलाई को पूरी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे। अंदर में अगर कपड़ा मार्जिन ज़्यादा आता है तो उसको आप छाट के हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें स्लीव को जोड़ना है। स्लीव अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले स्लीव के नीचे के भाग को ऐड करना होगा। ये देखिए ये जो नीचे हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद हमें देखिए उसके ऊपर से एक स्टिच लगानी होगी, इसी तरह से मोड़ के। आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सिंगल ही फोल्ड किया है। ये देखिए हमारा दोनों स्लीव बन के रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमारे कट किए हुए भाग से हमें स्लीव को जॉइन करना है। ये देखिए स्लीव को एक दूसरे पे रख के इस तरह से जो हमने कट किया था बीच के भाग को शोल्डर के भाग पे रख के और लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड स्टिच कर देना है। स्लीव को जॉइन करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमने आगे के भाग से कपड़े को काट के निकाला था, जो हमारी छटाई करनी थी, उसको आप ध्यान में रखेंगे कि वो फ्रंट साइड में ही आए, बैक साइड में ना हो जाए। और फिर उसको ध्यान में रखते हुए दोनों साइड की स्लीव्स को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक साइड की हो चुकी है और फिर उसी तरह से हमें फ्रंट के साइड को भी स्टिच करना होगा। इसमें भी आपको थोड़ा सा कपड़े को खींच खींच के सिलना होगा, एकदम नॉर्मल करके ना सिलें, थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही सिलें। इससे आपकी पहनने में प्रॉब्लम नहीं होगी कपड़े को, और अगर कपड़ा कभी स्ट्रेच होता है तो सिलाई नहीं टूटेगी। ये देखिए हमारी स्लीव ऐड हो चुकी है। सेम टू सेम हमें दूसरे साइड के स्लीव को भी ऐड करना होगा। उसके बाद ये देखिए हमें नीचे के साइड को ऐसे मोड़ना होगा। ये देखिए इस तरह से हम नीचे के भाग को हम स्टिच कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों के भाग को हमें इस तरह से स्टिच करना होगा। दोनों साइड हमारा स्टिच हो चुका है। उसके बाद हमें फ़िटिंग देनी होगी। सबसे पहले फ़िटिंग देने के लिए देखिए नीचे से हमें दोनों को एक साथ, दोनों कपड़ों को एक साथ रख के और फिर हमें हमारे चेस्ट और स्टमक के भाग को ध्यान में रख के स्टिच लगाना होगा। देखिए इस तरह से आपको स्टिच लगानी होगी।
ये हमारी स्टिच लग चुकी है। और जो हमारा थोड़ा सा हमने जो मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था, उसको क्या करना है देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से मोड़ के और फिर हमें उस पर स्टिच लगानी होगी। ज़्यादा दूर तक नहीं, लगभग 5 या 6 इंच तक आपको इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से उसको मोड़ के, ये इसलिए हम बना रहे हैं ताकि हमारी जो डोरियाँ हैं उसको हम इसके अंदर डाल के स्टिच करेंगे। तो इसको आप ध्यान से स्टिच करिएगा, इतना स्टिच करिएगा कि वो हमारी जो डोरी है वो बराबर अंदर जा सके। और फिर हमें यहाँ से स्टिच करने के बाद ये देखिए लगभग 6 इंच तक आपको स्टिच करना है। उसके बाद हमें दूसरे साइड आ जाना है, वहाँ पे थोड़े से 2-4 बार सिलाई चला के लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद हमें दूसरे साइड आके उसी तरह से स्टिच करना है। ये देखें बीच में आपको सिलाई नहीं लगानी है, बीच में आपको गैप छोड़ना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से स्टिच करना शुरू करना है। यहाँ भी आपको 2-4 बार सिलाई लगा के लॉक कर देना होगा ताकि यहाँ पे हमारी सिलाई खुले ना। और फिर हमें स्ट्रेट ऐसे सिलते हुए जाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि बीच में आपको गैप देना है नेफ़ा लगाने के लिए, नेफ़ा की तरह आपको बनाना है डोरी लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। और जिस तरह से हमने ये स्टिच किया है उसी तरह से हम दोनों साइडों में स्टिच करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। ये देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। और सीधे भाग में हमारा जो भी धागा होगा उस धागे को हम काट के अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा, आपको इसको डोरी को लगाना है। सबसे पहले आप एक सेफ्टी पिन से इसको अटैच कर लीजिए और उसके बाद आपको देखें इन दोनों डोरियों के भाग को इंसर्ट करना होगा इस तरह से देखिए। और जहाँ तक हमारी सिलाई लगी है वहाँ तक हमें सेफ्टी पिन को ले जाके और डोरी को थोड़ा सा बस बाहर निकाल के और फिर वहाँ से पिन को हटा देना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे थोड़ी सी डोरी होनी चाहिए ताकि आप लॉक कर पाएँ। अगर वो बिल्कुल खींच के नीचे चली जाएगी तो वो सिलाई नहीं लग पाएगी उस पर, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। ये देखें इस तरह से आपको स्टिच कर देना होगा। यहाँ पे आपको 1 या 2 बार सिलाई लगानी होगी ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए। अगर डोरी को खींच के बांधेंगे एक सिलाई से वो निकल सकती है, इसलिए आप इसको थोड़ा मजबूती से लॉक करें। और उसके बाद इसको हमें कट करके निकाल लेना होगा। ये देखिए हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हम स्ट्रिंग बना चुके हैं अपनी, और हमें दोनों साइडों में बना के इसी तरह से रेडी करना होगा। ये देखिए हमारा टॉप बनके रेडी हो चुका है। और इसके बाद आप देखें इस तरह से हमारी डोरियाँ बंधेंगी और खुलेंगी। आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं और चाहें तो आप खींच के बांध भी सकते हैं। वीडियो पसंद है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में जो पैंट दिखाई दे रहा है इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, कल या परसों अपलोड करूँगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।